ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज मैं आपको कौन सा संधि है, हल संधि के बारे में बताऊंगा। हमारा पहला सूत्र कौन सा है? कौन सा है? इससे पहले वाली संधि कौन सी थी हमारे पास? अच्छा, संधि याद है, ठीक है। उसमें से हमने लास्ट वाला सूत्र कौन सा पढ़ा? प्लुत प्रज्ञा अधीनम। ये सूत्र क्या करता है? प्लुत और प्रज्ञा संज्ञा की नित्य प्रकृति भाव करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास आ गया स्तोष्टनास्तु। कौन सूत्र है? ये क्या स्तुत्व संधि करने वाला है? क्या करने वाला है? कहीं कहीं तुम्हारे पास आ जाएगा कि स्तुत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? स्तोष्टनास्तु। अगर सूत्र आ गया स्तोष्टनास्तु, ये क्या करता है? आपने क्या ढूंढना है? स्तुत्व संधि करता है। इसके उदाहरण हमारे पास कौन कौन से हैं? रामश्चेते, रामस् चिनोति, सचित और शारंगिन जय। शारंगिन जय। तो सबसे पहले हमारे पास पहले कौन सा है? रामश। रामश कौन सा सौ है? हमारे पास। तो सूत्र कहता है सकार तवर्गयो शकार चवर्गभ्याम योगे शकार चवर्गस्तः। सकार और त वर्ग को शकार और च वर्ग के योग में शकार च वर्ग होगा। ये किसको होगा? सकार और त वर्ग। सकार और त वर्ग को शकार और च वर्ग के योग में क्या होना है? फिर से शकार और च वर्ग होगा। योग किसका होना चाहिए? तो त वर्ग में कौन कौन सा है तुम्हारे पास? और च वर्ग में नंबर होगा 1 2 3 4 हमारे पास में। जैसे 1 2 3 4 और 5। यहां से भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। जैसे त और यहाँ पे क्या है? च यो। तो ये नंबर अगर यहाँ पे पास त होगा तो च होगा, थ होगा तो द होगा तो ध होगा तो और न होगा तो। समझ के क्रम से होगा। अगर यहाँ पहले नंबर वाले तो वहां पे पहला नंबर, परंतु इसके योग में कोई भी हो सकता है। योग में चाहे श हो चाहे च छ ज य, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इनके जो परिवार का कोई भी एक सदस्य होना चाहिए तो तुम्हारे प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। तो देख लो हमारे पास उदाहरण आ जाओ। उदाहरण में तो हमारे पास क्या है? पहले रामस सेते है ना हमारे पास। रामस जमा शेते। अब हमारे पास क्या है? रामस जमा शेते। इत्यवस्थायाम, इस अवस्था में स्तोष्टनास्तु। स्तोष्टनास्तु सकार त वर्ग को शकार च वर्ग के योग में शकार च वर्ग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? स वर्ग है। सकार को क्या होना है? श होना है। योग हमारे पास किसका है? स का योग है। बदलना किसने है? स ने। बदलना किसने है? स और त वर्ग ने ही बदलना है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा? दंत सकार है। तो दंत सकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। रामश आगे शेते। रामश जमा शेते। वर्णों को मिलाने पर
अब वर्ण को मिला लो तो क्या बन जाएगा? रामश शेते। रामश शेते। समझ गए? यहाँ पे क्या है? सौ है। सौ के स्थान पर सौ हो गया। दंत सकार के स्थान पर दंत सकार हो जाएगा। तो रामस जमा सीते योग है हमारे पास, इसका है। ठीक है ना? बदलना दंत सकार और ता वर्ग ने ही बदलना है। दूसरा उदाहरण हमारे पास, दूसरा उदाहरण रामस जमा चिनोती। दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या है? रामस जमा रामस जमा चिनोती। अब यहाँ पर पहले हमारे पहले उदाहरण पे क्या आया था हमारे पास? लास्ट में सौ आया था ना बाद में। अब क्या हमारे पास? चौ। इनका केवल योग है। हमने क्या देखना कि यहाँ पे क्या है? चाहे क्या हो जाए, शौ आए, चाहे चौ छ जो झो यो, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो बदलेगा सौ और ता वर्ग बदलेगा। अब बदल यहाँ पे क्या बन जाएगा? रामश आगे समझ रहे कि समझ रहे? सबसे पहले हमारे पास रामस जमा चिनोती। इस अवस्था में स्तोष्टुनाश्चो, इस सूत्र ने कहा सकार तवर्गयो, सकार और तवर्ग को शकार चवर्गाभ्याम योगे, शकार और चवर्ग के योग में, सकार और तवर्ग को शकार और चवर्ग के योग में क्या हो जाएगा? शकार और चवर्ग। तो यहाँ पे किसका योग है? चवर्ग। किसका योग है? बदलना किसने है? सौ ने बदलना है। अब क्या बन गया हमारे पास? दंत सकार के स्थान पर तो रामश जमा चिनोती। वर्णों को मिलाने पर रामश चिनोती। यह तुम्हारे पास अगर ये आ गया ना रामस, पहले हमारे पास देखो रामस चिनोती, तो तुमने क्या लिखना है? रामस जमा चिनोती इत्यवस्थायाम स्तोष्टुनाश्चो अनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने शकार, चाहे श्रुत्वकारी या सौ के स्थान पर शौ आदेश हुआ। किस सूत्र से हुआ? समझ गए ना? आई समझ में? तो रामस चिनोती बन जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास कौन सा है? सचित। सत जमा चित। सत जमा सत जमा चित। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो गया? क्या बोला था? सकार और तवर्ग। यहाँ पे क्या बोला था? सकार और तवर्ग। योग भी इन्हीं का होना, ठीक है ना? तो यहाँ पे तौ आ गया हमारे पास। योग तो है, योग किसका है? चौ का है, चौ वर्ग का है। यहाँ पे चौ आ गया। बदलना किसने? किसने बदलना है? तौ ने। तो तौ अपने वर्ण का क्या है? पहला अक्षर है। तो पहले अक्षर की जगह पे फिर चौ वर्ग का पहला अक्षर, तो सौ के स्थान पर सच आगे चित। तो वर्णों को मिलाने पर बन जाएगा सचित। समझ गए? क्या क्या समझे? सौ अगर सौ होगा तो सौ के स्थान न सौ होगा तो सौ के स्थान पर सौ होगा। तौ होगा तो तौ के स्थान पर चौ। ठीक है ना? तो हमारे पास तीसरा उदाहरण क्या आ गया? हमारे पास तौ था। तो अपने का है वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसलिए पहला चौ वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? चौ हो जाएगा। योग में कोई भी हो सकता है, चौ छ जो जो यो, बाद वाला नहीं देखना हमने।
केवल उनका योग होना है, बदलना हमारे पास किसने है? स और त वर्ग ने ही बदलना है। चौथा उदाहरण, सारंगीन जया। क्या है? सारंगीन जया। सारंगीन जया। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? सारंगीन आगे। अब अपने त वर्ग कौन सा ये? त वर्ग कौन सा ये? पांचवा। और च वर्ग का पांचवा कौन सा होगा? यो हो जाएगा। यहाँ पे पांच हमारे पास 9 है, तो 9 के स्थान पे क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तुष्ट नास्तु। ये सूत्र कहता है सकार त वर्ग को शकार च वर्ग के योग में शकार च वर्ग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास योग किसका है? च छ ज। ये तीसरा है। इस पे क्या हो जाएगा? ये बदलेगा कि ये बदलेगा? बदलना है त वर्ग ने। किसने बदलना है? त वर्ग ने बदलना। इनका तो केवल योग है कि बाद में इनका परिवार का कोई ना कोई दिखना चाहे श हो, च छ ज झ यो, इनमें से कोई भी हो, तो बदलना किसने है? स और तकार ने, त वर्ग ने। त थ द ध न। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? पंचम अक्षर 9 है, तो 9 के स्थान पे क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो बन जाएगा सारंगीन आगे वर्णों को मिलाने पर। वर्णों को मिलाकर क्या बन जाएगा? सारंगीन। समझ गए सभी? यस सर। तो ये अपना अक्षर कौन सा है? पंचम है, तो इसलिए इसके स्थान पर पंचम अक्षर हो गया। च छ ज झ यो। सूत्र केवल इसमें एक ही लग रहा, कौन सा? स्तोष्ट नास्तु। ये क्या करता है? सकार स्तुत संधि करता है। श के स्थान पर के स्थान पर श करता है और त वर्ग के स्थान पर करता है। तो ठीक है, तो समझ गए। अगला सूत्र फिर इसके बाद कौन सा सूत्र? इसके बाद